सत्संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। तो हम अगर इसी बात को ये समझ लें कि सत्संग में अगर दासी ना भी कुछ बोले तो भी वो सारे मन के भाव वही होते हैं जो सब महापुरुष पहले से ही रख देते हैं कि कैसे एक जीवन को जीना है। ये निरंकार परमपिता परमात्मा, ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिलकर हमें वो जो स्थिति अपना रही एक है, एक अचीवमेंट तो नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ कृपा है वो, पर अब उस कृपा के बाद हमें अपने जीवन में ये जो सहज अवस्था लानी है। तो ये सहज अवस्था ये हमको भक्ति के मार्ग पे कैसे और दृढ़ कर सकती है कि कैसे हम ये सत्संग में भी बार बार सुनते हैं कि हमें अपने जीवन में एक वो बैलेंस लाना है कि स्थिति कैसी भी हो एक जैसा रखना है। तो ये हमें अचीव कैसे करना है, ये हमको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर कर के कैसे ढालना है। जैसे कोई भी अगर जितनी भी उम्र है हमारी उस हिसाब से कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। अगर किसी का बहुत छोटा बच्चा भी स्कूल के लिए एडमिशन लेनी है तो माता पिता को चिंता होती है कि कब होगा और वो बेचैनी रहती है कि एडमिशन के फॉर्म निकल गए हैं या कोई भी ऐसी बात। थोड़ा वो बच्चा जब बड़ा हो गया और तो पढ़ाई में एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, ऐसी और कितनी और बेचैनियाँ आती हैं। और जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं स्कूल कॉलेज के टाइम में, आजकल तो बच्चों की ये देखी गई है हाल कि अगर कभी दिल भी टूटता है तो अपने आप को बिल्कुल एक उस तरह बना लेते हैं कि अब तो हम पत्थर दिल हो गए हैं, हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो भाव क्या है ये सब बताने का कि कैसे आगे जाके भी अगर नौकरी पेशा वाली ज़िंदगी भी होती है तो जॉब नहीं मिल रही या फिर सैलरी कम है, कुछ भी पड़ाव जीवन में जैसे जैसे आते हैं, कभी भी वो सहज अवस्था में एक जीवन को उस तरह व्यतीत नहीं किया जाता। और यही मन के भाव रहते हैं कि काश ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो यही एक अगर हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं तो कैसे हर पल हमारा खुद ब खुद उस तरह निकलता है कि एक हमें अपने आप को ज़बरदस्ती कुछ सोच विचार में नहीं डालना पड़ता, जो ना कि किसी ये डिप्रेशन आजकल जो वर्ड इतना कॉमनली यूज़ हो रहा है कि हम अगर सचमुच प्रभु परमात्मा निरंकार से हर समय जुड़े हुए हैं तो कोई भी दुनियावी रूप का दुख हमें उस तरह दुखी नहीं कर सकता। और कोई भी स्थिति हमको इतनी सुखदाई भी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास नहीं होता। तो आज सुबह की ही घटना की दासी के पास एक बहन आई और बोली कि उनका 13 साल का एक छोटा बच्चा वो ब्रह्मलीन हो गया है। तो वो बहुत ही उस तरह ज़्यादा रो रहे थे। तो दासी ने सिर्फ ये बोलकर कि निरंकार पूरे परिवार पे कृपा करे, शक्ति बख्शे, और साथ में जब उन्होंने फिर ये कहा कि अगर निरंकार ने बच्चा लेना ही था तो दिया ही क्यों, तो दासी ने बस यही भाव रखे कि जब निरंकार ने बच्चा दिया तब तो आपने शुक्राना किया था, तब तो सवाल नहीं किया था कि ये बच्चा दिया क्यों। और अब जब वही शरीर भी निरंकार का जो पहला प्रण होता है, तन मन धन निरंकार का है, तो वही निरंकार की वस्तु जब निरंकार ने दी और जब चाहे निरंकार ने वो शरीर ले लिया वापस, तो हम उस सहज भाव में क्यों नहीं रह पा रहे। तब हमारे मन में इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है कि जब एक हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, उसके बाद तो अपने आप ही जीवन ये सहज भाव का जीवन, ये सहज अवस्था वाला जीवन बन जाना चाहिए। तो हम अपने अंदर ये सोच विचार करके देख लें, ये इंट्रोस्पेक्शन करके देख लें कि क्या हम आते तो हैं संगत
पर हम फिर भी अपना मन, ये सारे वक्ता जो भी बोलते हैं स्टेज से, क्या हम सभी की बातें सुन रहे हैं या बैठकर हमारा ध्यान कहीं और चला गया, दिमाग किसी को देखकर कुछ और सोचने लग गया। तो अगर हम सत्संग में सुनी गई हर चीज़ को अपने जीवन में ढालेंगे, ये निरंकार का आश्रय लेंगे, तो अवश्य ही ये सहज रूप में ज़िंदगी इतनी आसान लगने लग जाएगी कि बस एक तरह, जैसे कहते हैं कि हम पानी में अगर फ्लोट कर रहे होते हैं तो कोई वो मेहनत नहीं लगती, बस अपने आप बहते ही चले जाते हैं, सब काम वो पानी ही करता है। तो वैसे ही जब इस निरंकार में जीते जी हम भ्रमलीन हो जाएं तो वो सहज अवस्था हमें सही मायने में मिलती है। तो हर पल हमें अब कोशिश यही करनी है, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, कहीं से भी आए हों, कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा हो, हम किसी भी बैकग्राउंड के हों, तो बस बात यही कि परमात्मा निरंकार सभी का जो है वो हम सबके लिए जीवन में जो कर रहा है हमको और बेहतर करने के लिए ही कर रहा है। और इसी प्रकार हर पल ये शुक्राना तभी किया जा सकता है। तो दाता हर सभी पे कृपा करे कि ये सहज अवस्था वाला जीवन हर एक के हिस्से में और आता जाए, हर पल और इस निरंकार के रंग में सभी रंगते जाए। में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो वो ही जीवन हमारे लिए एक बहुत ही हमारे अच्छाई के लिए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे अभी बार बार जिक्र भी हो रहा था कि ये शहर तालों के साथ जुड़ा हुआ है, कि यहाँ के बहुत ही मशहूर है ताले। तो कैसे कोई महात्मा ने भाव रखा कि हर ताले की चाबी की बात होती है, और कोई महात्मा ने ये भाव रखे कि ये मन में अगर ताला लग जाए तो फिर जो भी गलत भाव होते हैं ये मन में ही वो घुस ही ना सकें। तो वैसे ही दासी के भी जहन में आया कि अगर ये निरंकार जो है वो हर ताले की चाबी है, हर समस्या का हल है, कि कैसे हम अगर किसी भी चीज़ में पढ़ें, अगर हम ये मान के चलें कि आज के युग में अगर दुनिया में देखें तो जंजीरें बहुत हैं, और ये जंजीरों पे अपने अपने रंग के ताले लगे हैं, कहीं पे जात पात के ताले लगे हैं, कहीं पे और ऐसे जो जकड़ के एक अपने आप को हमने बांध लिया है। हम हर एक में ये परमात्मा नहीं देख पा रहे, हम हर एक को अपने आप से नीचा देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी द्वेष भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये जंजीरों के तालों को अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी से हमने खोल दिया, अपने आप को, अपनी रूह को आज़ाद कर दिया, तो दातार उस तरह भी सभी पे कृपा करे कि जैसे ये शहर का नाम भी अलीगढ़ है, तो ये जो अली का जो गढ़ है वैसे ही हमारा मन बन जाए, जिसमें ये परमपिता परमात्मा, ये अली मौला, ये गॉड, ये इस तरह बस जाए, निरंकार पल पल हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो कि फिर हम एक अपनी जीवन में ऐसी खूबसूरती ला सकें अपने आप के अंदर, और जिसके भी हम संपर्क में आए उनके अंदर। पर शुरुआत हमें जो करनी है वो अपने अंदर से ही करनी है, कि कैसे हम अगर प्रतिदिन ये निरंकार का एहसास करेंगे, सोचें कि हमारा मन साफ रखना है, हमने ये महान जो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें। और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो सात संगत जी, धन निरंकार जी।